आज तुम्हारे समक्ष दो दैवी शक्तियाँ तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हैं, जिसको सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने मनपसंद दैवी शक्ति को चुनकर उनकी बात को सुनो। कौन सी ज़रूरी बात वो तुमसे करना चाहते हैं और ऐसा क्या बताना चाहते हैं जिसे सुनते ही तुम्हारे जीवन में भारी चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि निश्चित ही वो कुछ ऐसा बताएंगे जिसको सुनकर तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन आएगा, जो कि चमत्कार से भरा होगा। इस संदेश में रामचंद्र जी और बजरंगबली की दो फाइलें हैं। वो दोनों ही आपसे अलग अलग अपनी अपनी कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। दोनों ही अलग अलग कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना अत्यंत आवश्यक समझते हैं, इसलिए आज आपके समक्ष आए हैं। मेरे बच्चे, मैं रामचंद्र, तुम जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, और अब मैं तुम्हारे निकट आ गया हूँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने, कुछ ऐसी बातें बताने जिसे सुनते ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन आएगा और चमत्कार भी होगा। आज मैं बहुत समय के बाद तुम्हारे करीब आया हूँ, तुम्हारे लिए समय निकालकर तुम्हारे समक्ष आया हूँ तुमसे कुछ बात बताने। तुम अपने जिन लोगों के लिए जिन कार्यों को करते हो, जैसी सोच रखते हो, जैसी भावनाएं रखते हो, काम को करने के साथ साथ विचारधाराएं जैसी भी हैं तुम्हारी, वैसी सोच क्या तुम्हारे अपनों की है? क्या सोचते हैं वो तुम्हारे बारे में, जो तुम्हारे करीब हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या तुम्हारे जीवन साथी? उनकी सोच तुम्हारे प्रति कैसी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब उन बातों को जानोगे तो तुम्हें निश्चित ही आश्चर्य होगा। सुनने के पश्चात और जानने के पश्चात तुम निश्चित ही आश्चर्य में पड़कर यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि वह ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गलत रास्ता दिखाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को विशाल करने आया हूँ। उन बातों को समझने और समझाने के लिए आया हूँ जिनको तुम अभी तक सोच नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए उन बातों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और कुछ ऐसी बात भी मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे तुम्हें जानना आज ज़रूरी हो गया है। ध्यान रखो उस बात को जो मैंने अपने जीवन में गुजारी है। उस तरह बन जाओ जिस तरह मैं था और हूँ और रहूँगा। तुमको ज्ञात है, लेकिन उससे पहले तुम ये समझो कि तुम्हारी जीवन साथी, जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो और सभी कार्यों को करते हो, वो तुम्हारे बारे में कई बार अपने मन के अंदर छलावा भर लेती है, चाहे वह पत्नी हो या पति। पति पत्नी के लिए कई बार छलावा भरता है अपने मन में, और पत्नी पति के लिए भी कई बार अपने मन के अंदर ऐसी विचारधाराओं को ले आती है। वह सोचती है कि पति
बाहर का राजा है, वह कमाने जाता है और पता नहीं कितने खर्चे करता है। वो बहुत ही आज़ाद है, उसका जब मन चाहा वो बाहर चला जाता है, जब मन चाहा घर आ जाता है। वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जितना चाहे खर्च भी कर सकता है और जिससे चाहे बात भी कर सकता है। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, बल्कि वह इस बात को कभी नहीं सोचती कि वह बाहर जाकर कितनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए। बाहर से कुछ भी काम करके 4 पैसे लाता है केवल तुम्हारे लिए, जिन्हें तुम घर पर बैठकर खर्च करती हो और तुम्हें जरा भी चिंतित होने के लिए विवश नहीं करता। आगे से आगे तुम्हें वो हर चीज़ देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। बिन मांगे तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है और दिन रात मेहनत करता है, केवल तुम्हारे भविष्य की चिंता में लगा रहता है, बिना कुछ भी सोचे समझे। वह भी इंसान है, वह भी थकता है। उसके मन में भी यह विचार आता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे काम नहीं करना, मुझे भी आराम चाहिए। और तुम पूरा दिन घर पर रहती हो तो तुम बंधन में नहीं हो, बल्कि एक ऐसे घर के दायरे में हो जहाँ पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। और पति कई बार अपनी पत्नी के बारे में ऐसा भाव रखता है कि वह पता नहीं घर पर क्या कर रही होगी, उसे बहुत आराम है, उसे कोई काम नहीं करना। केवल घर के कामों को करने के बाद वह पूरा दिन के लिए स्वतंत्र होकर आज़ादी से जीती है। मन चाहा तो काम किया, मन चाहा तो बैठ गई। उसके मन के ऊपर निर्भर करता है कि वह काम करे या ना करे। ऐसी बहुत सारी बातें जो वो सोचता है तुम्हारे लिए, लेकिन वह भूल जाता है कि तुम काम से चाहें रात के 12 बजे भी लौटो, लेकिन वह तुम्हारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करती है। घर का काम करने के बाद भी वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन रहती है, परेशान रहती है कि तुम घर कब आओगे। चिंता में बैठी रहती है, ये सोचती रहती है कि तुम सुरक्षित तो हो। भगवान से, ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करती है, कहती है कि हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें सही रखना, वो जहाँ भी हों सुरक्षित हों। जब तक तुम घर नहीं आते, भोजन नहीं करती, जब तक तुम घर ना पहुँचो, शांत नहीं रहती। उसके मन की बेचैनी कभी उसके चेहरे पर देखना कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है, लेकिन फिर भी तुम उस पर शक करो तो यह बिल्कुल भी सही नहीं। लेकिन ऐसा होता है, बल्कि होना नहीं चाहिए। भले ही सामने वाला व्यक्ति बोल बोल कर थक जाए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को, अर्थात पति के लिए पत्नी को और पत्नी के लिए पति को कोई कार्य दिखाई नहीं देता। केवल उनको यह दिखाई देता है कि हम कार्य करते हैं, मेहनत हम करते हैं, जो करना होता है वो हम करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति आनंद से अपना जीवन गुजारता है। मेरे बच्चे, अपने मन के अंदर ऐसी भावनाओं को मत आने दो, क्योंकि ऐसी भावनाओं से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। बल्कि एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखो। प्रेम में
विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि तुम्हारा प्रेम है अपने जीवन साथी के लिए तो तुम्हारा विश्वास भी अटूट होना चाहिए। और यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम्हारा प्रेम नहीं बचा, क्योंकि प्रेम समाप्त हो जाता है विश्वास के टूटते ही। और तुम्हें अपना प्रेम पति पत्नी के बीच का प्रेम जीवित रखना है, उसे तोड़ना नहीं है। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझो। इस संसार में जब से मैंने जन्म लिया और मनुष्य की योनि में रहकर मैंने अपने जीवन को गुजारा, बहुत सारा सब कुछ झेला, और अंत में जब एक युग खत्म हो गया, अर्थात तुम मुझे ईश्वर के रूप में पूजने लगे, तुम मनुष्य रहे और मैं इस पृथ्वी से मनुष्य की भांति चला गया। लेकिन क्या तुमने देखा, मैंने जीवन में बहुत कष्ट सही और कष्टों से अपने जीवन को गुजारा है। उसके पश्चात भी मुझे इतने वर्षों बाद मेरा स्थान मुझे अब जाकर दिया गया, इतने वर्षों बाद। लेकिन फिर भी मैं शांत रहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरा अधिकार, मेरी जगह मुझे अवश्य प्राप्त होगी। मेरी जगह को कोई नहीं छीन सकता, ना ही मेरे अधिकार को कोई छीन सकता है। मैंने कई वर्षों तक इंतज़ार किया, सब्र किया, शांति से। जब पृथ्वी पर था तब भी शांति से सभी कार्यों को किया। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरे जीवन में भी मेरी पत्नी को कोई ले गया, फिर भी मैं शांति से सभी कार्यों को करता रहा। मैंने युद्ध भी किए, लेकिन शांति से। उतावलापन जीवन में उस शक्ति को और उस सोचने समझने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। जो तुम किसी काम के बारे में सोचो या किसी भी काम को करो, उसे ना तो तुम कर सकते हो और ना ही वो शक्ति तुम्हारे पास रहती है, क्योंकि वो सभी शक्तियाँ तुम्हारे क्रोध की ज्वालामुखी में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सब्र करो। पृथ्वी पर आए हो तो कष्ट झेल कर विजय प्राप्त करने के लिए, और तुम्हें भी विजय प्राप्त होगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम जो चाहोगे वो भी प्राप्त होगा। और यदि तुम पत्नी हो तो पति, और पति हो तो पत्नी। इतना समझ लो कि तुम्हारा जीवन साथी भले ही तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन तुम शांति से अपना कार्य करते रहो। बेवजह किसी के साथ भी बहस मत करो। भले ही तुम्हें यह बात पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाए कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे बारे में गलत भावनाएं रखता है, उसकी सोच गलत है, तुम्हारे लिए तुम पर बार बार शक करता है, उसका विश्वास धीरे धीरे करके टूट रहा है, और वो तुमसे बार बार कुछ प्रश्न पूछता है। तुम कहाँ थी? क्या कर रही थी? आज ये काम क्यों नहीं हुआ? तुम इतना बिजी तो नहीं थी, फिर क्यों दिखा रही हो? बहुत सारे ऐसे सवालों को पूछकर तुम्हें उसका परेशान करना। लेकिन तुम
उस समय को शांति से गुजारो, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई है, ईमानदारी है। तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम्हें डरने की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही अपने जीवन साथी के साथ बहस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सांच को आँच नहीं। यदि सीता मेरी पत्नी सती सावित्री थी तो तुमने स्वयं देखा, उसके एक बार कहने पर धरती माता ने अपनी गोद में समा लिया। उसने अग्नि परीक्षा दी, उसे कुछ नहीं हुआ। तुम सत्य हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि यदि तुम सही हो तो तुम्हें किसी भी परीक्षा से होकर गुजरना पड़े, शांति से गुजर जाओ। कुछ भी करना पड़े कर जाओ, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा झुंझलाहट नहीं करनी, परेशान नहीं होना। किसी भी बात को लेकर तुम्हें ऐसा नहीं दर्शाना है कि तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि जब तुम्हें इस बात का विश्वास है, और सत्य भी यही है कि तुम सत्य के साथ हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हृदय से अपने जीवन साथी को प्रेम कर रहे हो और उसके साथ ईमानदारी निभा रहे हो, तो वो भले ही कुछ भी सोचे, उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसकी भावनाएं कुछ समय के लिए हैं, और यह भावनाएं और यह शक, उसका गलत सोचना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो सोचना है वो गलत से सही में परिवर्तित होता जाएगा, क्योंकि उसकी सोच कुछ ही समय पश्चात सही होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसे करते जाओ। उसका मन जो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहा है वो शांत हो जाएगा। यही तो होती है शांति से परीक्षा देना, जो मैंने हर समय दी है, और तुमने देखा मैं कभी भी किसी भी बात को लेकर परास्त नहीं हुआ, और ना ही मैं कभी किसी कार्य को लेकर हारा हूँ, बल्कि शांति से जीत प्राप्त की है। उसी प्रकार तुम भी करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे तुम्हारा जीवन शांति से भरा हुआ चमत्कार करने प्रारंभ कर देता है। क्योंकि जीवन में जैसे जैसे तुम शांति का आगमन ले आओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे, और एक ऐसी शक्ति को तुम अपनी ओर आकर्षित कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में वह शक्ति अपने आप चमत्कार करेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन चमत्कार से भरा तुम अपने कर्मों से, अपनी शांति से, अपनी ईमानदारी से किए गए कार्यों से खुद ले आओगे, खुद उसे अपनी ओर आकर्षित करोगे। इस बात का हमेशा याद रखना। मैं बजरंगबली आज तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने आया हूँ। तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने आया हूँ कि तुम यदि उस बात को जान लो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से चमत्कार से भर जाएगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम यदि आज मेरी बात को समझ गए तो तुम्हारे जीवन में
निश्चित ही चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का मैं तुम्हें वादा करता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुमने मेरी बोली हुई बातों को सुनकर उन कार्यों पर अमल किया और उन कार्यों को करना प्रारंभ किया, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम इस संसार में चमत्कार पे चमत्कार देखते चले जाओगे। तुम जीवन में कभी भी ना तो हारोगे और ना ही तुम्हें कभी भी मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि जो बता रहा हूँ उसमें स्वयं शक्ति है। क्योंकि मैं कुछ और नहीं बता रहा, बस मेरे बच्चे भक्ति करो, लेकिन भक्ति किस प्रकार से करनी है वो सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुमने भक्ति उस प्रकार से की जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो निश्चित ही तुम देखना तुम्हें जीवन में उतनी शक्ति प्राप्त होगी जितनी तुम भक्ति कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि कोई दैवी शक्ति हो या ब्रह्मांड की शक्ति, सभी भक्ति के अधीन है। और यदि तुम उस भक्ति को करना प्रारंभ कर दो तो निश्चित ही उस शक्ति को विवश कर दोगे, आकर्षित कर लोगे। वो शक्ति चाहे ना चाहे तुम्हारी इच्छा को पूर्ण भी करेगी और हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा साथ देगी। उसका कारण केवल इतना है कि शक्तियों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें विवश करने के लिए किसी भी भक्त को उन्हें बाध्य करना पड़ता है, और तुम स्वयं उन्हें बाध्य करोगे अपनी भक्ति से और उस शक्ति को जुटाओगे जो एक भक्त के अंदर होती है। तुम जिस ईश्वर में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हो, या तुम अपने हृदय में जिस ईश्वर की मूर्ति को विराजमान करके बैठे हो, अर्थात सबसे ज़्यादा किस ईश्वर की शक्ति पर तुम्हें विश्वास है, आज से संध्या काल से तुम उनके लिए केवल एक माला रोज जाप करो। भले ही तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, उनका नाम लो। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना। संसार में तुम्हें कोई भी परेशानी है, उस परेशानी का बखान नहीं करना, बल्कि केवल उनका नाम जपना है। तुम चाहो तो 101 बार जपो, तुम चाहो तो 1100 बार जपो। तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारे मन के अंदर यदि मंत्र को लेकर यह विश्वास है कि तुम 101 बार जप सकते हो, तो 101 बार जपो। लेकिन जपते समय तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एकदम उस शक्ति में विलीन हो जाए, अर्थात तुम उस शक्ति के प्रेम रस में पूर्ण रूप से डूब जाओ। तुम्हें सामने रखी हुई कोई चीज़ भी खुली आँखों से दिखाई ना दे, अर्थात तुम जिस ईश्वर शक्ति में विश्वास रखते हो, केवल तुम्हें उन्हीं की मूर्ति दिखाई देनी चाहिए, अर्थात उनकी मूर्ति जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है वो तुम्हें सामने रखी हुई दिखाई दे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बसा प्रेम और वो भक्ति जो तुम मंत्रों के उच्चारण से कर रहे हो, उसमें इतनी शक्ति पैदा कर लोगे कि आसपास के वातावरण में
बोली हुई बातें और रखी हुई चीज़ें, तुम्हें दिखना और सुनना सब कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुम पूरा उस शक्ति के अंदर भक्ति में डूब जाओगे, उस प्रेम रस में डूब जाओगे जो तुम उनसे कर रहे हो। यही तो है भक्ति का रस जिसमें तुम्हें डूबना है। तभी तो तुम उस शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि तुम यदि उस शक्ति के बारे में सोचोगे और तुम भक्ति नहीं करोगे, बार बार इन बातों को अपने मन के अंदर ले आओगे कि मेरा वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ये कार्य अधूरा है, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतने मंत्र जाप किए। ऐसी बहुत सारी बातें यदि अपने मन के अंदर उत्पन्न कर लोगे तो निश्चित ही तुम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी भी स्वार्थवश की गई भक्ति तुम शक्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते और वो शक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होती है। वो शक्ति तब आकर्षित होती है जब तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ हो, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ विद्यमान ना हो। और जिस प्रकार से मैंने अपने प्रभु की भक्ति की है, श्री राम की, उनके हर कार्य में उनकी सहायता की, उन्हें जब भी परेशानी हुई मैंने अपनी भक्ति का पूरा धर्म निभाया है, उसी प्रकार तुम भी जिस ईश्वर की शक्ति को मानते हो, उस ईश्वर की शक्ति का नाम लेकर तुम्हें कोई भी असहाय व्यक्ति दिखे, क्या तुम्हें कोई भी ऐसा पशु पक्षी दिखे जिसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता हो, तुम अपने उन्हीं ईश्वर का नाम लो और उन्हीं ईश्वर के नाम से उस व्यक्ति का या उस जानवर का देखकर उसी पशु पक्षी की सहायता करो। उसे जो भी मदद की आवश्यकता है तो मदद करो, क्योंकि ये मदद और उस व्यक्ति के ऊपर किया गया तुम्हारा मदद का उपकार निश्चित ही तुम्हारी उस भक्ति जिनकी तुम भक्ति करते हो, उनकी शक्ति को स्वयं अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम केवल मेरे प्रभु श्री राम का नाम लो। जय श्री राम। मैं स्वयं तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारे प्रेम के रस में डूब जाऊंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं श्री राम का भक्त हूँ। मुझे स्वयं ऐसा भक्त चाहिए जो मुझसे केवल और केवल प्रेम करे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं दौड़ा आऊँगा जब तुम पुकारो, जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दूंगा। जीवन में कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी मैं करूँगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम बस एक बात को समझ लो कि जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करना या किसी भी शक्ति को बाध्य करने के लिए तुम केवल उसी ईश्वर की भक्ति करो, भक्ति में लीन हो जाओ। और वो भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। इसलिए तुम जीवन में
जब सच्ची भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उसी के कुछ समय पश्चात तुम स्वयं देखना कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो चुका है। जिन कार्यों को तुम कर नहीं पाए थे, वो कार्य होने लगे हैं। तुम्हें जीवन में एक ऐसा अनुभव प्राप्त होने लगेगा जो तुम्हें पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात बिना किसी भी खुशहाली के, बिना किसी भी कार्य को किए तुम्हें खुशी का अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा आभास होने लगेगा कि तुमने किसी ऐसे कार्य पर विजय प्राप्त कर ली है जिस पर तुमने अभी तक नाकामी हाथ लग रही थी। तुम्हारे हृदय के अंदर स्वयं ये आभास होने लगेगा कि तुम इस संसार के सबसे महान और शक्तिशाली व्यक्ति हो। और यह भी सच है कि जो इस भक्ति की शक्ति को समझ जाता है, वह संसार में हर चीज़ को बाध्य कर पाता है, हर शक्ति को प्राप्त कर लेता है और वह प्राकृतिक शक्ति को भी झुकाने की ताकत रखता है, क्योंकि स्वयं उसके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की ताकत स्वयं के अंदर जुटा पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकता है। वो अपने समय को बलवान कर पाता है और उसके अंदर ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वो उसे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देती और ना ही संसार में किसी भी कार्य करने पर उसका बल कमज़ोर पड़ता है, बल्कि उसके अंदर अथाह विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उसके हृदय में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है अपने प्रति, अपने ईश्वर के प्रति और उस शक्ति के प्रति जो उसके साथ हमेशा चलती है, क्योंकि यह विश्वास ही है जो भक्ति करने पर मजबूर करता है और इंसान को उस हर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे व्यक्ति नहीं करने की सोचता है। लेकिन जब विश्वास उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के पैर अपने आप बढ़ते जाते हैं और उसके जीवन में वो एक के बाद एक चमत्कार देखता चला जाता है, क्योंकि उसके जीवन में फिर चमत्कार के बाद चमत्कार और एक के बाद एक कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है और उसके मन में कभी भी ये बात विराजमान नहीं होती कि वो जो कर रहा है वो व्यर्थ जाने वाला है, बल्कि उसके हृदय के अंदर यह विराजमान हो जाता है कि वो जो करेगा उससे हर चीज़ को प्राप्त कर लेगा और अपने जीवन में किसी भी बात को कर गुजरने की चाह उसको जीत प्राप्त कराती है। उसका कारण केवल इतना ही होता है कि वो अपनी भक्ति से ईश्वर की शक्ति को बाध्य कर पाता है और वो जो चाहता है फिर सृष्टि उसके लिए उस कार्य को प्रारंभ कर देती है। इसलिए आज से और अभी से यह निर्णय लो कि तुम किसकी भक्ति करना चाहते हो और जिसकी भक्ति करना चाहते हो उसके लिए एक गुरु का चयन करो, क्योंकि भक्ति को प्रारंभ करने से पहले तुम्हें एक गुरु चाहिए जो तुम्हें रास्ता दिखाए और तुम्हें बताए कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है। फिर तुम देखना
तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार और भारी परिवर्तन आता है।